किसी ने क्या ये सोचा कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम वो चीजें हैं जो कि इलेक्शंस के लिए दरकार है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास वो स्पेशल रूम है जिसके अंदर रिजल्ट को स्टोर करना होगा? सुहेल साहब, है या नहीं है? अनिका, बिल्कुल नहीं है। और मैं जब तफसीलात आप सुनेंगे तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था कि वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर तकरीबन हर इंतखाबी अदवार के अंदर उसके ऊपर इल्जाम आयद होते रहते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, रिजल्ट में रद्दोबदल की गई है, और 2013 के इंतखाबात के अंदर तो धांधली और जिस तरीके से पूरी मुल्की सियासत का मंजरनामे के ऊपर जितने इसके असरात थे वो सबके सामने, और अभी भी इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पता चला है कि जहां भी जब जनरल इंतखाबात होते हैं उसके अंदर जब इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाता है पोलिंग का, और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है, और उसको वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती मुकम्मल होने के बाद एक मखसूस किस्म का थैला होता है, उसको सील लगाकर बंद करने के बाद इंतखाबी जवाबित के मुताबिक वो कस्टडी में होना चाहिए। वो थैला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले की कस्टडी में होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर होना चाहिए। लेकिन मुल्क भर के अंदर आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पास कोई उनका अपना ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिसे टेक्निकली या उनके टर्म में स्ट्रॉन्ग रूम बोला जाता है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रूम उनके पास नहीं है कि जब वोटिंग अमल मुकम्मल हो, गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद उस नताइज को महफूज रख सकें। और वो करते क्या हैं, वो जब उसको थैले को सील लगा के बंद किया जाता है उसके बाद मुतलका जो जिला होता है उसका माल खाना एक मौजूद होता है। राव साहब उससे बखूबी वाकिफ होंगे कि वो माल खाने का कितना महफूज निजाम होता है और किन लोगों की वहां पे ड्यूटी होती है। वहां पे रख दिए जाते हैं थैले। और इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के हुकाम ने ये बताया कि जितने आज तक हम बाद में ये चीजें सामने आती है कि ये इस थैले की सील टूटी हुई है, इसमें से जो बैलेट पेपर है वो पूरे नहीं है। वो कहते हैं जब हम उस माल खाने के रिकॉर्ड में उस थैले को रखते हैं वहीं पे उसके साथ गड़बड़ होती है। ठीक है, वो या उसको मिसमैनेज किया जाता है या जिस तरीके से उसको डील किया जाता है वहीं पे हमारे इस रिकॉर्ड को हमारा रिकॉर्ड मुतासिर होता है। सुहेल साहब, या मिसमैनेज किया जाता है या मैनेज किया जाता है। एग्जैक्टली, वहीं पे उनके पास मार्जिन होता है ना कि आपने क्या करना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें ये बताया गया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल यानी कि आइंदा साल जो इलेक्शन होंगे उसमें हम 27 अपने स्ट्रॉन्ग रूम बना सकें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में हो। जब गिनती का अमल मुकम्मल हो जाए और बैलेट पेपर को सील लगाई जाए तो किसी जिले हुकूमत के मातहत होने की बजाय इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में हो। अभी ये प्रपोजल है, अभी तक भी कोई वाज़ेह तौर के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, लेकिन 27 स्ट्रॉन्ग रूम बनाने की तजवीज उनके पास मौजूद है और वजारत खजाना से राब्ते कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें फंड की जरूरत होगी। उसके साथ ये भी बताया गया कि और भी उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना है, लॉजिस्टिक्स की, और उसके बाद उनके पास अपने रेगुलर स्टाफ की 674 उन अफसरान की कमी है उनके पास, मुलाजमीन की नहीं, लोअर रैंक की नहीं, ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 674 अफसरान उन्हें चाहिए। अब वो भी वजारत खजाना से टेकअप किया गया है कि आप इन्हें हमारी इनके जो फंड्स की इनके लिए हमें इजाजत दें ताकि हम ये प्रोसेस शुरू कर सके, ताकि आइंदा इंतखाबात से कब हमारे पास ये अफसरान रेगुलर बुनियादों पर होने चाहिए ताकि हमें उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या मुख्तलिफ इदारों से जो हम सर्विसेज लेते हैं स्टाफ की वो ना लेनी पड़े। ये दो बुनियादी जो भी इंतजाम होना बाकी हैं, देखते हैं ये हो पाता है ये नहीं हो पाता, लेकिन इंतखाबी नताइज का इलेक्शन कमीशन के कस्टडी में ना होना ये बड़ा एक सवाली निशान है। डेफिनेटली। और राव साहब कहा यह जाता है कि आज तक जितने इलेक्शंस हुए उसमें कुछ ना कुछ फीसद, कुछ छोटी परसेंटेज हो या बड़ी परसेंटेज हो, धांधली जरूर होती आई। और जब आप एक इतना बड़ा लूप होल छोड़ रहे हैं, इतना बड़ा गैप छोड़ रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो पाएंगे? वो फ्रॉम द स्टार्ट ये गड़बड़ होती है इसकी। ये तो लास्ट स्टेज है जहाँ पे अभी हुआ। ये ज़हीर जमाली साहब की कोर्ट में मेरा ख्याल है एक दफ़ा वो रिकॉर्ड मांगा गया तो वो घास फूस निकल आया उसमें से, थैले में से। तो ये मैनिपुलेशन मुख्तलिफ लेवल पे होती है जो आपने मैनेज करने की बात की, ये होती है। इलेक्शन कमीशन को बेसिकली सिंड्रोम से निकलना चाहिए कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, हर साल हर 6 महीने बाद 4 महीने बाद कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक तो उनको उसके लिए पूरा हर वक्त का जो ये फुल टाइम कह लें कि एक एक्टिव किस्म का ऑफिस होना चाहिए जिसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नुमाइंदे बहुत ज़रूरी हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं
वो उनकी पोस्ट अवेलेबल है इनके पास, इनको फौरी तो आज से बहुत पहले इनको ये करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे तो आपको थोड़ा सा रिटर्निंग अफसर्स और बाकी चीजों का उस पर भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा कि आपका अपना स्टाफ होगा, आप अपने स्टाफ के जरिए सारी चीजें मैनेज कर सके। फिर दुनिया के तजर्बात से फायदा उठाने का दौर है, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। वैसे दुनिया में इतनी चीजें आपके पड़ोस में हो रहा है, इलेक्शन श्रीलंका का होता है या इंडिया का नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, फिर आपका रिकॉर्ड कीपिंग का जो मसला है वो भी स्ट्रांग रूम की बजाय आपको कंप्यूटर चाहिए, उसको वो आप कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं इन टेक्निक्स पे जाते? आप स्टाफ भी बहुत जरूरी है भर्ती करना, लेकिन आप मॉडर्न टेक्निक्स को भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए इतना जरूर है कि अगले इलेक्शंस में अगर इस बार जो हुकूमत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ऑपोजिशन की तरफ से, अगर ये फेस नहीं करना चाहते तो फिर अगले इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्विकली डिस्कस करेंगे। पैनामा लीक्स का केस आ गया, पैनामा केस का डिसीजन आ गया, और डिसीजन के बाद मुईशत पर क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली कल हम लोगों ने देखा स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी आई, क्विक कॉमेंट दे दीजिएगा। अनिका, मुस्बत असरात पड़ेंगे उसकी। स्टॉक मार्केट की आपने खुद बात की, 1100 प्लस पॉइंट उसने गुज़श्ता रोज उसने बंद हुई, लेकिन उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पूरी मौशियत को किस तरह से इसके ऊपर फायदा होगा, तो जब पहले इस केस की समाअत जारी थी, पूरी हुकूमती मशीनरी की सारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पर थी। फौज जफर मौज सुप्रीम कोर्ट आ रही, फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुशावरती इजलास हो रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। सबसे बड़ा मसला था एनर्जी सेक्टर का। अब उसके ऊपर हुकूमती टीम, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब तवज्जो देंगे। बिजली का निज़ाम बेहतर अगर कर लेते हैं तो जो अगर एनर्जी की सप्लाई बेहतर हो जाती है तो पूरी आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका मुस्बत असरात यकीनन आएंगे। डेफिनेटली। राव साहब, क्विक कमेंट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पे जो इसके असरात हैं वो अगर तो ये फैसला करप्शन के खिलाफ बड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इन द लॉन्ग रन जो है ना पाकिस्तान के बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएगी और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाएगा, क्योंकि करप्शन ने इसकी बुनियादों को दीमक की तरह चाट चुकी है। इसलिए इसको दूसरा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना आपके यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। चाइना के यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सनल किस्म की मियाँ साहब से इक्वेशन कह लें या उनके लोगों से इक्वेशन कह लें, या इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके बहुत से दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वो बड़ा चाइना के हवाले से बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन चाइना को मेरे ख्याल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट जब रिलेशनशिप होते हैं